आज हम जो है प्रतिशत के सवालों में आज क्या है, जैसे वार्षिक परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में बच्चे कुछ अंक प्राप्त करते हैं, उस पे आधारित परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ये हम निकालेंगे। ठीक है, जिसके तहत एक प्रश्न आपके सामने है, वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से तो कुल कितने हैं, 725 का टोटल है, उसमें से 500 अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे कि प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राप्त अंक मतलब कितने प्राप्त किए हैं, और नीचे पूर्णांक मतलब पूर्णांक कह ले या कुल अंक कह ले, और गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो प्रश्न में प्राप्त कितने अंक किया है, 500। कितने, 500 अंक। कितने में से, 725 में से। कुल कितने अंक थे टोटल, 725 में से कितने पाए हैं, 500, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने के लिए क्या करेंगे, 25 से इसको काट देंगे, 5 से काट देते हैं पहले, 5 एकम 5 और 2 जीरो, 5 एकम 5 और 2, 5 चक्कू 20 और फिर यहाँ 2 बचा, पचम 25। ठीक है, 5 से कट गया, फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 4 यहाँ बचा, 45, 5 9 45 से इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, तो अंश में कितना आ गया, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है, दोनों की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2000 अंश में हो जाएगा, हर में कितना हो जाएगा, 29 29। अब क्या करेंगे, 29 से 2000 को भाग करेंगे, यहाँ भाग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 है, थोड़ी देर के लिए इसको हम 30 मान लेंगे ताकि हम उसकी नजदीक में जाने का प्रयास करेंगे 200 के। तो 6 से मान लीजिए गुणा करेंगे तो 6 यही 18 180 कम हो रहा है। अगर 7 बार करेंगे, 30 इसको माने हैं तो 7 या 21 210 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब 6 बार जाएगा। 29 की 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 9 54 के 4, हासिल लगा 5 और 6 दूनी 12 5 17, 174 आ गया। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, यहाँ 0 से 26 आ गया। अब क्या करेंगे, 0 यहाँ कॉपी कर लेंगे, कितना हो गया 207। अब 29 की फिर गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 8 बार करते हैं, तो 8 तिहाई 24 कम है और 9 तिहाई 27 270 अधिक हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 बार ले जाएंगे। ठीक है, 8 9 72 के 2, हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया, 16 7 16 और 4 20 23 हो गया ना, 232। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 28 है, यहाँ 29 है। अब दशमलव लगा लेंगे यहाँ और 0 बढ़ा लेंगे। अब 280 हो गया, तो क्या करेंगे 9 बार जाएगा। ठीक है, 29 की 9 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 261, 9 9 81 के 1, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 आ गया। ठीक है, अब 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 19 आ गया, तो 68.9। ठीक है, इतना क्या आ गया, ये भाग करने के बाद 68.9 प्रतिशत हार्दिक के कितना है, परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक है। ठीक है, ये सवाल हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। एक दूसरा प्रश्न और है जो इस तरीके का प्रश्न है, जो 2009 और 2017 दोनों सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है नवोदय एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, बड़ा क्वेश्चन देखने पे बच्चे घबरा जाते हैं और इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले टेस्ट में 25 अंक में से कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 18 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 22 अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है दूसरे टेस्ट में
पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, पहले टेस्ट में प्रतिशत अंक, मतलब कितने प्रतिशत अंक पहले टेस्ट में प्राप्त किया है। तो हम बता चुके हैं प्राप्त अंक कितने हैं 18, यहाँ देखिए 18 नंबर पाए हैं, टोटल कितना है 25, तो नीचे हर में 25 हो जाएगा और गुणे 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, कितना आ गया, 18 की 4 में गुणा करेंगे 72% आ गया। ठीक है, पहले टेस्ट में। इसी तरीके से दूसरे टेस्ट का भी निकाल लेंगे। दूसरे टेस्ट में प्रतिशत अंक बराबर, दूसरे में कितना 22 अंक प्राप्त किया है, तो अंश में 22 अंक हो गया, और कितने में से 25 में से, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। इसको भी काट लेंगे। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। ठीक है, तो हर में कुछ नहीं है, अंश की गुणा कर देंगे, 22 की 4 में गुणा होगी तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88% आ गए अंक किसमें, दूसरे टेस्ट में। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा क्या है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किया है। ऐसे में क्या करते हैं हम, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत, तो दूसरे टेस्ट में जितने प्रतिशत आए हैं दूसरे टेस्ट में, दूसरे टेस्ट माइनस पहले टेस्ट में जितने आए उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, दूसरे में कितने प्रतिशत आए हैं 88% माइनस 72%, तो कितने हो गए 72, 8, 80 और 8 16% अंक, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। मतलब दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से 16% अंक ज्यादा प्राप्त किया है। ये इस तरीके से प्रश्न